एडवोकेट सालार जावेद खान दौलतज़ई एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज एंड लॉ। हमेशा की तरह आज भी हम लॉ के हवाले से कुछ बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस मिलती रहें। आज एक यूनिक टॉपिक लेकर आया हूँ, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है और मैं चाहूँगा कि आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। टॉपिक आज हमारा है फैमिली में अगर कोई शख्स किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, चाइल्ड एडॉप्शन के हवाले से, तो उसके कवानीन क्या हैं। कुछ मेन बुनियादी बातें हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके आने वाले वक्त में आपके लिए मुश्किलात ना हो। सबसे अहम और बड़ा सवाल वो ये है कि आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और जिन लोगों से आपने लेके अडॉप्ट किए, कल को वही लोग आपके लिए मसले मसाइल लेके खड़े ना हो जाएं कि ये बच्चा तो हमारा है, आपके खिलाफ 491 की रिट कर दें हाई कोर्ट में जाके कि इन्होंने हमारे बच्चे को अगवा किया हुआ है या बग़ैर हमारी इजाज़त के लिया हुआ है, बच्चे को ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। मैंने इस तरह के कुछ दिन पहले मसाइल देखे हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो में बनाने में मजबूर हूँ कि लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर आप किसी से बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि पता नहीं लगता आने वाले वक्त का दुनिया में क्या चल रहा है। जिनसे आप बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ अरसे के बाद उन्हीं लोगों की नीयत बदल जाती है, आपकी बच्चे से एफिलिएशन हो जाती है, आप बच्चे को प्यार करते हैं, बच्चा आप पालते हैं, और कुछ अरसे के बाद उन लोगों की एफिलिएशन हो जाती है, वो कहते हैं कि जी हम तो उस बच्चे के बगैर नहीं रह सकते। वो आपसे मांगने आते हैं, आप उनको बच्चा नहीं देते, वो कानूनी कार्रवाई में चले जाते हैं और बच्चा ले जाएंगे आपसे, क्योंकि कानूनी तौर पे वो लोग उसके माँ बाप होते हैं और आप माँ बाप से कोई तीसरा बंदा बच्चा ले नहीं सकता। तो इस चीज़ का ख्याल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहिए कि अगर आप चाइल्ड एडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं, कोई भी शख्स जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप चाइल्ड एडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं, इन चीज़ों का ख्याल लाजमी करें। नंबर वन थिंग इज़ कि आप चाइल्ड एडॉप्शन डीड बनवाएं गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के थ्रू। मकसद ये है कि जब आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके माँ बाप को लेके आप गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में दावा करेंगे, उनके तस्लीमी बयान करवाएंगे, जिसमें वो इस चीज़ को मानेंगे कि जी हम अपने बच्चे की कस्टडी एज ए गार्डियन इस शख्स को दे रहे हैं और आइंदा हमारे बच्चे के गार्डियन के तौर पर तमाम मामलात ये शख्स संभालेगा। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपसे बच्चा छीन ना सकें। लेकिन गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में जाने में आप जस्ट गार्डियन बनेंगे, माँ बाप वही लोग रहेंगे, वही जिनसे आपने बच्चा लिया है वही लोग माँ बाप रहेंगे और उनके पास पूरा इख्तियार है कि वो बच्चा फिर भी ले सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि वो आपसे इस बच्चे को ले ना सकें, आपको एक और काम करना है। आपको सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट फाइल करना है, जहाँ के उसके माँ बाप का तस्लीमी बयान लेंगे, जिसके अंदर वो वाजे करेंगे कि हमने ये बच्चा, जहाँ लोगों ने बच्चा लेके पाला, 3-4 साल बच्चा पालते रहे और बाद में इख्तलाफ हुआ तो वो लोग क्लेम करने आ गए और 491 की रेट करके वो बच्चे को ले गए। इस तरह की चीज़ें माशरे में नहीं होनी चाहिए। दोनों साइड से जहाँ बच्चे को लेके पाला जाता है, उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालें, उसमें फ़र्क ना करें। घर में मकसद है कि ये नहीं कि उस बच्चे को ले लिया और उसमें आपने फ़र्क रखा हुआ है अपने बच्चों में और दूसरे बच्चों में, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और सेकेंडली, जो शख्स बच्चा देता है वो अच्छी नीयत के साथ बच्चा दे, वो इस नीयत के साथ बच्चा दे कि मैंने ये नहीं करना कि इस 1-2 साल के बाद दोबारा रेट करके उन लोगों को ब्लैकमेल करूं और बच्चा वापस ले लूं। सेकेंडली, अगर आप किसी का बच्चा लेते हैं तो क्या आप अपनी वल्दियत उसके साथ लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। और सूरत अल अहज़ाब में आयत नंबर 5 और आयत नंबर 35 इस चीज़ को वाज़े तौर पे क्लैरिफाई करती हैं कि जो शख्स अपने नाम के साथ, अपने बच्चों के नाम के साथ उसके अपने वालिद का नाम नहीं लगाता, उसके लिए बड़ा अजाब तैयार है। लिहाजा अगर किसी का बच्चा लेके पालते भी हैं, उसके नाम के साथ उसके असल वालिद का नाम लगाएं, अपना नाम मंसूब ना करें, ये चीज़ गुनाह है। और सेकेंडली, हमें कुछ चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। जब आप बच्चा लेके पालते हैं तो उसमें आप ये देख लें कि अगर तो वो बच्चा आपके ख़ानदान का है, आपके चाचे, आपके भाइयों में से किसी का है, आपकी बहनों में से किसी की औलाद है,
تب تو شریعتاً اس میں کوئی پردے وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر بچہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے, بچہ آپ نے باہر سے لے کے پالا ہے, تو اس میں شرعی مسائل پیدا ہوتے ہیں بعد میں, اس کے اندر پردے کے مسائل اور یہ چیزیں بھی آتی ہیں, تو ان کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. سیکنڈلی یہ ہے کہ پراپرٹی اور جائیداد اس بچے کے نام دینے کے پابند ہیں کہ نہیں. جب آپ کوئی بچہ لے کے پالتے ہیں تو آپ کا اس بچے کا آپ کی پراپرٹی میں حق نہیں بنتا کہ وہ کلیم کر سکے کہ میری اتنی پراپرٹی بنتی ہے. جو آپ نے زندگی میں اس کے ساتھ کر دیا, دیٹ از مچ انف فار ہم. اس کا کلیم نہیں بنتا, وہ جا کے عدالت میں کلیم نہیں کر سکتا بعد میں کہ جی میرا اس پراپرٹی میں اتنا حصہ ہے. لیکن اپنی شوق سے, اپنی مرضی سے آپ زندگی میں کچھ بھی اسے دینا چاہتے ہیں, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ اس بچے کو جو مرضی کچھ ایز اے گفٹ اس کی زندگی میں لکھ کے دے دیتے ہیں, یا اپنے مرنے کے بعد آپ لکھ کے وصیت بنا دیتے ہیں کہ جی ہم اس کو پراپرٹی میں سے یہ کچھ دے رہے ہیں, تو اس کے اوپر کوئی منع نہیں ہے. آپ اس کو بے کر دیتے ہیں, اس کے اوپر کوئی منع نہیں ہے. لیکن وہ بچہ خود کلیم نہیں کر سکتا. اگر آپ اس کو نہیں دے رہے اور وہ آپ کے اوپر کلیم کر رہا ہے کہ جی میری یہ پراپرٹی ہے, وہ کلیم نہیں کر سکتا, اس کا کلیم نہیں بنتا. سیکنڈلی, جو بچہ آپ پالتے ہیں اس کی مینٹیننس کا خیال ضرور رکھیں. جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کے خرچے پورے کرتے ہیں, اس بچے کی مینٹیننس آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ اس کی مینٹیننس نہیں کرتے تو وہ گارڈینس, وہ اس کے جو ماں باپ تھے, وہ مینٹیننس کا دعویٰ آپ پہ کروا سکتے ہیں کہ اس نے ہم سے بچہ لے لیا لیکن یہ بچے کی مینٹیننس نہیں کر رہا, بچے کو نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے, بچے کا خیال نہیں رکھتا. یہ ان کا پورا حق ہے, انہوں نے اپنی اولاد آپ کو دی ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مینٹیننس اور خرچے تمام ضروریات کو پورا کریں. امید ہے کہ آپ کو میں اپنا لیکچر, اپنی جو تھوڑا سا علم میرے پاس ہے, میں کنوے کرنے میں کامیاب ہوں گا. اگر کسی قسم کا کوئی اور سوال ہو تو میرا فون نمبر بھی ساتھ میں دیا ہوا ہوتا ہے, آپ میرے سے کانٹیکٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو.